तो इंडिया न्यूजीलैंड T20 सीरीज 3-0 से भारत के नाम। खेल खत्म है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे चौथे T20 की। एक ऐसा मैच जिसे कागज पर तो डेड रबर कहा जा रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये शायद सीरीज का सबसे जरूरी मुकाबला है। चलिए जानते हैं कैसे। तो फिर सवाल ये है कि जब सीरीज हाथ में आ चुकी है तो इस मैच में बचा क्या है? और जवाब है सब कुछ। ये मैच ट्रॉफी के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड कप की तैयारियों की एक लैब है। अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने और अपनी कमजोरियों को परखने का ये आखिरी मौका है, इससे पहले कि दांव कर वर्ल्ड कप हो। इस मैच की अहमियत को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भारत ने इस सीरीज में इतना दबदबा बनाया कैसे। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, इसके पीछे थी एक सोची समझी रणनीति और आंकड़े इसकी पूरी कहानी बताते हैं। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 15-50। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये गुवाहाटी में भारत का रन रेट था जब उन्होंने 154 रन का टारगेट सिर्फ 10 ओवर में चेस कर लिया। ये दिखाता है कि इंडियन बैटिंग सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि बेरहम भी है। और ये दबदबा आया कहां से? पावर प्ले से। ये टेबल देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। न्यूजीलैंड ने पहले 6 ओवर में बनाए 36 रन पर 3 विकेट और भारत ने 94 रन। ये सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं थी, ये एक नॉकआउट पंच था जिसने मैच को पावर प्ले में ही लगभग खत्म कर दिया था। असल में ये सीरीज सिर्फ 2 टीमों के टक्कर नहीं है, ये बैटिंग के 2 अलग अलग सोच की लड़ाई है। भारत ने अपनाया है अल्ट्रा एग्रेसिव T20 टेम्पलेट, जहां हर गेंद पर बाउंड्री की तलाश होती है। वहीं न्यूजीलैंड थोड़ा पारंपरिक तरीके से रन बनाने पर यकीन रखता है और नतीजे बता रहे हैं कि T20 क्रिकेट का भविष्य किस तरफ जा रहा है। तो भारत का दबदबा तो साफ है, लेकिन इस मैच में कहानी पलट सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही टीमें अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर रही हैं। चलिए देखते हैं कि नए चेहरों से खेल की रणनीति कैसे बदल सकती है। भारत की रणनीति यहां दोहरी है। एक तरफ अपने स्टार खिलाड़ियों हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को वर्ल्ड कप के लिए फ्रेश रखना और दूसरी तरफ अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, ये साबित करने का कि वो बड़े मंच के लिए तैयार हैं। पर इन सब के बीच टीम इंडिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है, विकेट कीपर कौन? एक तरफ हैं संजू सैमसन जो फॉर्म में नहीं है, उनके स्कोर हैं 10, 6 और 0। दूसरी तरफ है इन फॉर्म ईशान किशन। ये सिर्फ एक मुश्किल फैसला नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो वर्ल्ड कप में भारत की किस्मत लिख सकता है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड भी चुप नहीं बैठा है। वो अपने सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन और अनुभवी ऑलराउंडर जिमी नीशम को वापस ला रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता होगी फिन एलन की गैर मौजूदगी, जिनके बिना पावर प्ले में उनकी आक्रामकता थोड़ी कम हो सकती है। अब बात करते हैं उस एक फैक्टर की जो शायद इस मैच में खिलाड़ियों और रणनीति से भी ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा, और वो है विशाखापत्तनम का मैदान और वहां के हालात, खासतौर पर ओस। विशाखापत्तनम मतलब बल्लेबाजों की जन्नत। छोटी बाउंड्रीज, सपाट पिच, यानी रनों की बारिश पक्की है। जब यहां हाल ही में 209 रन का टारगेट भी आसानी से चेज हो गया हो तो समझ लीजिए कि कोई भी स्कोर यहां सुरक्षित नहीं है। और यहां के आंकड़े एक साफ इशारा करते हैं, टॉस जीतो मैच जीतो। यहां 53% मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीमें जीते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है मौसम। यहां की साइंस बहुत सिंपल है। शाम को नमी बढ़ेगी, जबरदस्त ओस गिरेगी। ओस का मतलब है गीली गेंद, और गीली गेंद का मतलब गेंदबाजों, खासतौर पर स्पिनर्स के लिए एक बुरा सपना। गेंद को पकड़ना मुश्किल, स्पिन कराना नामुमकिन, और गेंद बल्ले पर इतनी अच्छी तरह आती है कि बैटिंग करना बच्चों का खेल बन जाता है। टीमों और कंडीशन के अलावा क्रिकेट आखिर में प्लेयर बनाम प्लेयर की जंग है। तो चलिए उन 4 की बैटल्स पर नजर डालते हैं जो इस मैच का रुख तय कर सकती हैं। पहली टक्कर है बेखौफ बैटिंग बनाम तूफानी रफ्तार की। सूर्य कुमार यादव बनाम लॉकी फर्ग्यूसन। SKY को पेस पसंद है, वो इसका इस्तेमाल 360 डिग्री शॉट्स खेलने के लिए करते हैं, और फर्ग्यूसन का प्लान होगा उन्हें अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डराना। जो भी इस जंग को जीतेगा अपनी टीम को बहुत आगे ले जाएगा। अगली लड़ाई होगी मिडिल ओवर्स की। एक तरफ है भारत के युवा अभिषेक शर्मा, जिन्हें स्पिनर्स पर अटैक करना पसंद है, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर, जो अपनी चालाक गेंदबाजी से रन रोकते हैं। ये मुकाबला तय करेगा
कि मिडिल ओवर्स में गेम को कौन कंट्रोल करेगा। पावर प्ले की ये लड़ाई बहुत क्रूशल होगी। अर्शदीप सिंह की अंदर आती गेंदें हमेशा से डेवॉन कॉनवे के लिए एक बड़ी मुसीबत रही हैं। अगर अर्शदीप ने शुरुआत में ही कॉनवे का विकेट निकाल लिया तो न्यूजीलैंड पर जबरदस्त दबाव बन जाएगा। और आखिर में पार बनाम मिस्ट्री की जंग। न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक पार हिटर ग्लेन फिलिप्स, उनका सामना होगा भारत के मिस्ट्री स्पिनर रवि बिश्नोई से। पिछले मैच में बिश्नोई ने फिलिप्स को अपनी गुगली में फंसाया था। सवाल यह है कि क्या फिलिप्स इस बार बदला ले पाएंगे या बिश्नोई फिर से बाजी मारेंगे। तो इन सभी रणनीतियों, प्लेयर बैटल्स और मैदान के हालात को मिलाकर देखें तो इस मैच का नतीजा क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। आखिरकार सारी बात टॉस पर आके रुक जाती है। ओस की वजह से जो भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी, मैच उसकी मुट्ठी में होगा। डेटा के हिसाब से अगर भारत टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनता है तो उनकी जीत की संभावना सीधे सीधे 80% तक पहुंच जाती है। वहीं अगर न्यूजीलैंड टॉस जीतकर गेंदबाजी करता है तो उनकी भी जीतने की संभावना 55% है। साफ है कि यहां पहले बल्लेबाजी करना हार को दावत देने जैसा है। तो आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये मैच सिर्फ हार या जीत के बारे में नहीं है। दोनों ही टीमों के लिए ये वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों को परखने का एक आखिरी मौका है। ये एक हाई स्टेक्स एक्सपेरिमेंट है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये डेड रबर मैच भारत की किसी छुपी हुई कमजोरी को दुनिया के सामने लाएगा या फिर ये उनकी अजेय दिखने वाली मशीन को और भी ज्यादा परफेक्ट बना देगा। इस मैच का जवाब हमें वर्ल्ड कप की बड़ी तस्वीर के बारे में बहुत कुछ बताएगा।